आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। आप हमें ज्वाइन करें, हमारे साथ शामिल हों। खुदावंद के कलाम में भी हम जब शेयर करते हैं तो खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हमें बरकत देता है और हर तरह के बंधनों से हमें आज़ाद करता है। खुदावंद का कलाम सच्चा और बरहक है। खुदावंद का कलाम दोधारी तलवार है। हम खुदावंद के कलाम को कबूल करने वाले बन जाएं। आज शाम हम खुदावंद की हजूरी में सरनगू होंगे, दुआ करेंगे और शुक्रगुजारी के साथ, और आप सब देखने वालों के लिए भी हम दुआ करेंगे और शुक्रगुजारी करेंगे। और दुआ के लिए मैं अपनी सिस्टर नुसरत से कहूँगी कि वो आएँ और दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया। खुदा यस्सु अल मसीह खुदाम यस्सु अल मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। आए हम खुदाम के हजूर झुकें और दुआ करें। हालेलुया। खुदाम तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ़ और तेरी सताइश हो। ऐ बाप तेरा शुक्र करते हैं खुदाम तेरी सारी मोहब्बत के लिए, खुदाम तेरी सारी कुदरत के लिए और तेरे सारे जाओ जलाल के लिए। खुदाम हम तुझे मुबारक कहते हैं और खुदाम तेरे हुजूर में झुक के तुझे सजदा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदाम तेरे शुक्र हो। ऐ बाप मैं तेरे शुक्र करती हूँ इस छोटी जमायत के लिए और खुदाम जितने बहन भाई खुदाम हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं उन सब को भी खुदाम तेरे हाथों में देती हूँ और हर एक जान के लिए खुदाम तेरी रूह का भरपूर मसा चाहती हूँ ताकि आज की इस मीटिंग में से खुदाम भरपूर तौर से खुदाम खुदा हम सब मिलकर वो खुदाम मुस्तफ़ीद हो सकें। मैं बज यास्मीन को खुदाम तेरे हाथों में सौंपती हूँ और खुदाम ये तेरी बंदी खुदाम खुदा वो बड़ी मोहब्बत के साथ खुदाम इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करती हैं और खुदाम तेरे पाक कलाम से खुदाम खुदा वो खुदाम हमें शेयर करती हैं। खुदाम इनके ऊपर तेरे पाक रूह का और ज़्यादा मसा आए और खुदाम खुदा तेरी पाक रूह के वसीले से खुदाम खुदा ये ज़िंदगी को सैराब करती जाएं। हालेलुया, हालेलुया। खुदाम तेरे शुक्र हो। ये मांगती हूँ यस्सु अल मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद हमें सेहत तंदुरुस्ती देता है। खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में मौजज़ात करता है। हम कमज़ोर पड़ते हैं वो हमें ज़ोर बख्श देता है। हम बीमार होते हैं वो हमें शिफा बख्शता है। किसी आजमाइश में पड़ जाए वो हमें आजमाइशों में से निकाल लेता है और फिर से अपनी बारगाहों में झुकने का फ़ज़ल अता करता है, अपनी हम्द करने का फ़ज़ल अता करता है, तौफ़ीक बख्शता है। कलाम को पढ़ने और सीखने का खुदावंद हमें फ़ज़ल देता है। आज के दिन के लिए भी मैं उसका शुक्र करती हूँ। हमारी बहनें हमारे साथ मिल के ज्वाइन करती हैं, कलाम पढ़ती हैं, कलाम सुनती हैं और दुआएं करती हैं। जो हमें दरख्वास्त लोग पे करते हैं कि हमारे लिए दुआ की जाए, हम उनके लिए दुआ भी करते हैं। आज भी बहुत सी बहनों ने मैसेज किया कि हमारे लिए दुआ की जाए, तो आज शाम हम उनके लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद उनकी ज़िंदगियों में मौजज़ात करे। खुदावंद अगर बीमार हैं तो उन्हें उठा खड़ा करेगा, उन्हें बरकत देगा, उनके ख़ानदानों को बरकत देगा। धारी तलवार के बारे में हम सीखेंगे कि दो धारी तलवार क्या है, तलवार क्या है। हम इसके बारे आज सीखेंगे, गौर करेंगे और देखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस में इसके बारे क्या लिखा हुआ है। दो धारी तलवार सीधी तलवार जिसके दोनों किनारे दोनों तरफ से तेज होते हैं।
दोधारी तलवार उसी को कहते हैं कि वो उसके दोनों साइड, दोनों किनारे जो हैं वो तेज़ और शार्प्स होते हैं। खुदा का कलाम जो कादर कलाम है, ये कलाम दोधारी तलवार की मानद है। खुदा का कलाम दोधारी तलवार की तशबीह मिसाल इसको दिया गया है इसमें, जो नेकी और बदी के दरमियान नहायत बारीक इम्तियाजी लकीर को, एक बारीक लकीर को चीर कर दोनों को अलग अलग कर देता है। दो धारी तलवार यानी ये वो है जिस तरह कलाम मुकद्दस को में पढ़ा है अभी हमने, वो ऐसी बारीक सी जो लकीर है उसको भी चीर के वो अलग अलग कर देता है खुदा का कलाम। इससे कोई बात छुपी नहीं है खुदा के कलाम से। जिस तरह मैंने पढ़ा है कि वो जान और रूह और बंद बंद और गूदे गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। उससे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। हम अपनी तरफ से अपने ख्याल, अपने इरादे हम खुदा के लोगों तक नहीं बताते, हम उन्हें बताना नहीं चाहते अपने मंसूबे, अपने इरादे, अपने ख्याल, लेकिन खुदा का कलाम हमारे इरादों और मंसूबों को जांचता है। हम क्या सोचते हैं, हमारे इरादे क्या हैं, हमारे मंसूबे क्या हैं, और जिस तरह लिखा है वो बंद बंद और गूदे गूदे को वो जुदा कर देता है। खुदा का पाक और ज़िंदा और मुअस्सर कलाम, जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, उसका कलाम मुअस्सर और हर एक दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है। तलवार है क्या? तलवार खुदा के कलाम में जो कुव्वत पाई जाती है, पावर ऑफ गॉड। कलाम में कुव्वत है। दो धारी का मतलब है कि नेगेटिव और पॉजिटिव, बुराई और अच्छाई। दो धारी तलवार जो जब उसे वो चीरता है तो बुराई को अलग और अच्छाई को वो अलग कर देता है। नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग करके उसका कलाम जो दो धारी तलवार है अलग कर देता है। बुराई और अच्छाई को काटता है, जैसे तारीकी और रोशनी का कोई मेल नहीं है। इसी तरह खुदा के कलाम में ये लिखा है, अच्छाई और बुराई और बदी में कोई मेल जोल नहीं, बंद बंद और गूदे गूदे को जुदा करता है। जिस तरह ये दो धारी तलवार है, दो धारी जिसमें हमने आज ये देखना है कि दो धारी है, इधर भी है इधर भी है, और उसके फंक्शन भी क्या है, दो हैं। उसने जुदा करना है तारीकी को, उसने जुदा करना है अच्छाई को, उसने जुदा करना है नेकी को, उसने जुदा करना है बदी को। जिसमें हम ये देखते हैं कि दो फंक्शन है। बुराई, पहला क्या है, बुराई। दो धारी तलवार इस तरह की वो बारीक से बारीक जो लाइन भी होगी, इतना वो शार्प है खुदा का कलाम कि वो जो उसके कलाम को सुनते नहीं, वो जो उसके कलाम पर अमल नहीं करते, वो जो उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को नहीं डालते, वो जो उसके कलाम को रद्द करते हैं, वो कलाम उन्हें जुदा करता है। जो चीज़ें बुराई की हैं हमारे अंदर, जो मंसूबे बुराई के हैं हमारे अंदर, वो उनको क्या करता है, जुदा कर देता है। ये दो धारी का मतलब ही यही है कि वो लोग जो उसके कलाम पर अमल नहीं करते, वो बुराई और बदी जो भी उनके अंदर ये चीज़ें होती हैं उनको जुदा कर देता है। जो उसके कलाम की तहकीर करते हैं उनकी तहकीर की जाएगी। खुदावन के कलाम में ये लिखा हुआ है। और फिर नंबर 2, खुदा का कलाम ज़िंदा है। जो खुदा के कलाम को सुनते हैं वो बरकत पाते हैं। जो खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, जो नेकी करते हैं, जो अच्छे काम करते हैं, वो उनको अलग कर देता है, उनको बरकत देता है, उनको अजर देता है, उनको हर तरह की बरकत से वो माल करता है जो उसके साथ चलते और उसका कलाम सुनते और उसके कलाम पर वो
अमल करते हैं खुदावंद उन्हें बरकत देता है। जिस तरह खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, मुकाशवा की किताब में 19वां बाब और उसकी 15वीं और 16वीं आयत में लिखा है, कौमों को मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है। और वो तेज तलवार क्या है? जो उसका कलाम जिंदा है। जो उसके कलाम को कबूल नहीं करते, मुकाशवा की इंजील में लिखा है कि कौमों को मारने के लिए उसके मुंह से खुदावंद ऐसे लोगों को सज़ा देता है जो बदी को नहीं छोड़ते, जो उसके कलाम को नहीं सुनते, जो उसकी इबादत नहीं करते, जो बदी की तरफ हर वक्त मंसूबे, बुरे मंसूबे बांधते रहते हैं। उसका कलाम जो दोधारी तलवार है, उसके मुंह से वो निकलता है। जिस तरह कि हम देखते हैं इफसियों के ख़त में पढ़े तो 6 बाब और 17वीं आयत में लिखा हुआ है कि खुदा का कलाम रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है। रूह की तलवार, रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है, क्या करो? ले लो, खुदा का कलाम ले लो। हम किस तरह उसको ले लें? वही है कि जिस तरह मैंने अभी बताया कि जब हम खुदावंद का कलाम पढ़ते हैं, खुदावंद का कलाम सुनते हैं, खुदावंद के कलाम को सुन के उस पर अमल करते हैं, तो ये आपकी ज़िंदगियों में खुदावंद का ज़िंदा कलाम मुयस्सर है, सच्चा है, बरहक है और आपको हर तरह की बरकतों से उसका कलाम जो है माला माल कर देता है। कलाम में लिखा हो उसके पढ़ने वाले, मुकाशवा की इंजील पहले बाब में लिखा है, मुबारक है वो जो उसके कलाम को पढ़ते, सुनते और उस पर अमल करते हैं, वो मुबारक हैं। ये लोग मुबारक हैं जो खुदावंद का कलाम पढ़ते हैं, उसको ले लेते हैं। खुदावंद का कलाम सच्चा है, बरहक है। खुदावंद का कलाम हमें कुव्वत देता है। खुदावंद का कलाम हमें दिलेरी देता है। खुदावंद का कलाम हमें हर तरह की आजमाइशों से आज़ाद कर देता है। जो उसके कलाम को ले लेते हैं, जो उसके कलाम को सुनते, पढ़ते और उस पर अमल करते हैं, खुदावंद उनको अपनी बरकतों से माला माल कर देता है। खुदावंद का कलाम जिंदा और मुयस्सर है। उसके कलाम में लिखा जो बंद बंद और गूदे में से हो करके गुजर जाता है। वो साढ़े मनसूबियां ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕੀ ਨੇ, ਚਰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਲਾਮ ਹੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮਨਸੂਬੇ ਫਰਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਇਹ ਨੇ। खुदावंद के कलाम में लिखा है वो बंद बंद और गूदे में से वो कलाम हो करके गुजरता है और हमारे ख्यालों और हमारे इरादों को जांचता है। जितना मर्जी हम अपने मंसूबे छुपा के रखें, खुदा के खादमों को ना बताएं या आपस में ना शेयर करें कि हमारा क्या ख्याल, हमारा क्या इरादा, हमारा क्या मंसूबा है। अक्सर सुनने में इनू नहीं पता चलन देना साढ़े इरादे की ने, साढ़े मंसूबे की ने, असी चाल की चलनी है। हाँ, लेकिन खुदावंद हमारी चालों को जानता है। वो हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, हर चीज़ को वो जानता है। वो हमारे मंसूबों को भी जानता है, हम क्या करते हैं, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है खुदावंद का कलाम ज़िंदा और मुयस्सर है। उसके कलाम को क्या करो? रूह की तलवार है। और रूह की तलवार क्या है? ये एक ऐसा हथियार है खुदा का कलाम जिसे हमने ले लेना है। ये तलवार वो नहीं कि हम इससे दिफा करेंगे। जिस तरह कलाम में लिखा है कि अपने सब हथियार बांध लो, ये उन हथियारों में नहीं है कि हमने सिपर लगा लेनी, हमने डाल लगा लेनी, हमने खुद पहन लिया। इसमें लिखा है रूह की तलवार जो है वो क्या करती है? हमला करती है, बचाव करती है, दिफा करती है। दिफा करने के लिए तो हम वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो है रूह की तलवार, ये क्या है? ये तलवार खुदा का कलाम है। इन सब हथियारों में ये वाहिद हथियार है जो दिफा और बचाव के लिए है।
جو حملہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تلوار جس طرح خداوند کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں یسوع مسیح جب بیابان میں تھے تو ابلیس آتا ہے, مقابلہ کرتا ہے, اور یسوع مسیح کس کو استعمال کرتا ہے؟ وہ خدا کے کلام کو پیش کرتا ہے اور کلام ہی سے وہ جواب دیتا ہے. خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے, خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے, ہر بات ابلیس کو وہ جواب دیتا ہے, خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے. تو ابلیس کیا کرتا ہے؟ جب خدا کے کلام سے ہم مقابلہ کرتے ہیں, روح کا اور یہ تلوار, یہ ہتھیار ہم ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں, اسے استعمال کرتے ہیں, اپنی زبان سے استعمال کرتے ہیں اس کے کلام سے, تو ابلیس شرمندہ ہو کے بھاگ جاتا ہے. یہ دھاری تلوار ہے جس سے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. خداوند کا کلام, اسے ہم استعمال کریں. بعض لوگوں کو, لیکن لوگ سادہ ہیں لیکن ان کے ایمان کو میں دیکھتی ہوں. ایک عورت تھی تو کہتی ہے وہ پریگننٹ تھی اور بیمار ہوئی, سادگی سے اس نے خدا کا کلام اپنے پیٹ پہ رکھ لیا. میں نے کہا یہ تیرا ایمان ہے کہ خدا کا کلام تجھے بچائے گا؟ کہتی ہاں باجی, خداوند کا کلام, اس پہ مجھے بھروسہ ہے, میں نے اوپر رکھا ہے, یہ میرے بچے کو بھی بچائے گا اور مجھے بھی بچائے گا. خداوند کا کلام دھاری تلوار ہے, اس نے مجھے بتایا یہ کلام یہ میری حفاظت کرے گا, یہ میرا دفاع کرے گا. اس نے سادگی سے اپنے خدا کے کلام کو اپنے اوپر رکھ لیا کیونکہ اس کا ایمان تھا کہ خداوند کا زندہ کلام مؤثر ہے, قوت ہے, اس میں پاور پائی جاتی ہے. اگر آپ ابلیس کے سامنے خدا کا کلام کرو, ابلیس بھاگ جائے گا. منہ سے اس کا کلام بولو, ابلیس بھاگ جائے گا. ایک دفعہ ہم کسی میٹنگ پہ تھے, بہت دعا کی گئی, تو ایک نوجوان کے اندر بدرو آ گئی. تو ایک خادم تھا, فارنر تھا, دعا کرتا رہا. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شاید انسان کی اپنی نفسیاتی ہوتا ہے یا مستی ہے اس کی, ایمان کی کمزوری. جب دعا کرے, ایک دفعہ کہ ٹھیک ہوں, دوسری دفعہ کہ میں نہیں ٹھیک, کافی گھنٹے لگ گئے. تو رابرٹ اور وہ تھا خادم کے ساتھ مل کے دعا کرتے. رابرٹ نے فرینک کو کہا, فرینک اب تیری باری, تو اس کے ساتھ مل کے دعا کر. فرینک نے اس کو نیچے لٹا لیا, اسی جتنا نوجوان لڑکا تھا. کہتا ہاں تیرا نام کیا؟ پوچھا. کہتا میرا نام ہے. اس نے کہا میں یسوع کے نام سے تجھے حکم دیتا ہوں, ابھی اس کو چھوڑ دے. حکم دیتا ہوں اس کلام کے وسیلہ سے. پھر اس کو ایک دم اس نے اٹھایا. کہتا ہاں بتا اب تیرا نام کیا ہے؟ کہتا میرا نام یہ ہے. اب تو ٹھیک ہے؟ ہاں میں ٹھیک ہوں. چل اٹھ, چل پھر اور گھر چلا جا. وہ اٹھا اور گھر چلا گیا. اور پھر لوگوں نے بتایا, اور پادری صاحب بھی بڑا خوش ہوئے کہ بار بار لوگ آ رہے تھے, دعا کر رہے تھے, گھنٹوں گھنٹے گزر گئے. لیکن رابرٹ نے کہا فرینک اب تیری باری, تو اس کے اوپر دعا کرے گا. کہتا چل حکم دیتا ہوں یسوع کے نام سے, اٹھ اور گھر چلا جا. چلا گیا گھر. خدا کے کلام کو ابلیس کے سامنے آپ رکھو تو ابلیس شرمندہ ہو کے بھاگ جائے گا. جس طرح خداوند یسوع مسیح نے ہر وہ بات کلام میں سے کہی, خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے, ابلیس کا مقابلہ کیا. کلام, خداوند کا زندہ کلام جب آپ بولتے ہو, پڑھتے ہو, سنتے ہو تو خداوند آپ کو برکت دیتا ہے, آپ کو آزاد کر دیتا ہے. اور یہ جو دھاری تلوار جسے خداوند کے کلام کو ہم کہتے ہیں, جو بند اور گودے میں سے ہو کر کے گزر جاتا ہے, وہ ایسا کٹ لگاتا ہے کہ ادھر بدی اور ادھر اچھائی, اچھی باتیں, سچی باتیں, نیکی کی باتیں. تو خداوند ان سب کو جدا کرتا ہے اور وہ آزاد کر دیتا ہے, کیونکہ خدا کا کلام ہمیں آزاد کرتا ہے. خداوند کا کلام زندہ اور مؤثر ہے. مکاشفہ کی انجیل
किताब में लिखा हुआ है, पहला बाब 16वीं आयत में भी, कि उसके मुंह से एक दो धारी तलवार निकलती थी। मुकाशवा पहला बाब और 16वीं आयत में लिखा हुआ है, उसके मुंह से एक दो धारी तलवार निकलती थी और उसका चेहरा ऐसे चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। कितना खूबसूरत ये खुदा के कलाम में ये लिखा हुआ कि मुंह से दो धारी तलवार खुदावंद का जिंदा और पाक कलाम है। ये हमारी तलवार है जिसको हम हर वक्त अपने साथ रख के हम इब्लीस का मुकाबला कर सकते हैं। जब खुदा का कलाम हमारे साथ होगा तो हम नेकी और बदी की पहचान कर सकेंगे, क्योंकि उसका कलाम दो धारी तलवार है। और फिर खुदावंद के कलाम में ये भी लिखा हुआ है, अगर हम आगे देखें, याकूब का खत पहला बाब और उसकी 21वीं आयत, याकूब पहला बाब और 21वीं आयत में लिखा हुआ है, इसलिए सारी नजासत और बदी के फुजले को दूर करके उसके कलाम को खलीमी से कबूल कर लो। क्या करो? खलीमी से कबूल। उसका कलाम जिंदा और मुअस्सर है। इस कलाम को, बदी और नजासत को अपने अंदर से दूर करके हलीमी से, आजिज़ी से, इनकसारी से उसके कलाम को कबूल करो। ये खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। जो सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, ये उनके लिए लिखा गया कि खलीमी से कबूल कर लो। जिस तरह इफ्सियों के हाथ में पड़ा रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है, उसको ले लो। और फिर लिखा हुआ है कि वो कलाम हलीमी से कबूल कर लो। हलीमी से, जो दिल में बोया गया और तुम्हारी रूहों को नजात दे सकता है। खुदा का कलाम आपको क्या करता है? नजात देता है। खुदावंद का कलाम आपको आज़ाद करता है। खुदावंद का कलाम आपको शिफा देता है। वो हर तरह की बीमारियों से आपको शिफा देता है। हर तरह की आजमाइशें, परेशानियां, फिक्रें जो भी आपकी लाइफ में होती हैं, खुदावंद का ज़िंदा कलाम जब आप कबूल कर लेते हो, अमल करते हो, सुनते हो, तो ये कलाम आपको आज़ाद करता है। जब भी घर में कोई परेशानी, मुसीबत आ जाए तो आप खुदावंद के कलाम को पढ़ो। आप खुदावंद के कलाम में से आप पढ़ना शुरू करो। ये कलाम आपको कुव्वत देगा। खुदावंद का कलाम जो दोधारी तलवार है, जो रूह की तलवार है, जिसे हमने ले लेना है, और ये खुदावंद का कलाम जिसे हमने हलीमी से कबूल कर लेना है, ये कलाम जब आपके अंदर बोया जाता है तो बहुत सा फल आपकी ज़िंदगियों में लग जाता है। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत देता है। आखिर में मैं यही कहूँगी कि खुदावंद के कलाम में जिस तरह मैंने अभी पढ़ा है कि खलीमी से उसके कलाम को कबूल कर लो, जो दिल में बोया गया और तुम्हारी रूहों को नजात दे सकता है। उस पर ईमान लाने वाले सारे लोगों को बड़ी कुदरत से वो नजात देता है। खुदा का कलाम हमें नजात देता है। सिर्फ बातें ही नहीं, खुदा का कलाम जिसे हम पढ़ते हैं, जिसे हम सुनते हैं, जिस पर हम अमल करते हैं, जिस तरह लिखा उसको ले लो। और फिर ये लिखा हुआ है कि उसको खलीमी से कबूल करो, आजिज़ी से कबूल करो। खुदावंद मैं तेरे कलाम को कबूल करता हूँ, मैं तेरे कलाम को कबूल करती हूँ। हलीमी और आजिज़ी और इनकसारी के साथ उसके कलाम के आगे झुक जाओ। हलीमी से कबूल करें। जो उसको कबूल करते हैं वो ज़िंदगी पाते हैं, क्योंकि कलाम में हमेशा की ज़िंदगी है। उसके कलाम में बरकत है। उसके कलाम में लिखा हुआ है कि हमेशा की ज़िंदगी उसके पास है। और हमेशा की ज़िंदगी क्या है? कि हम उसके कलाम को सुन के, पढ़ के, उस पर अमल करें तो हम हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे। मैं आपको यही कहूँगी आखिर में, जिस तरह याकूब के
خط میں جو پڑھا گیا ہم نے پہلا باب کہ یعقوب کے خط میں لکھا ہے اس کے کلام کو حلیمی سے کیا کرو؟ قبول کرو، عاجزی سے قبول کر لو۔ جب خداوند آپ کے ساتھ کلام کرتا ہے تو آپ اسے قبول کرو۔ خداوند میں تیرے کلام کو قبول کرتا ہوں، خداوند میں تیرے کلام کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہوں۔ تو جب ہم اس کے کلام کو اپنے دل میں جگہ دیں گے تو خداوند ہمیں ہر طرح کی برکتوں سے مالا مال کرے گا، ہر طرح کی پریشانیوں سے ہمیں آزاد کرے گا۔ جو کچھ ہمارے دل میں ارادے منصوبے ہیں جو ہم نے رکھے ہوئے ہیں، جس کو خداوند جانتا ہے، وہ ہمارے منصوبوں کو پورا کرے گا۔ جو کچھ ہم اس سے مانگتے ہیں، جو کچھ ہمارے اندر خواہش ہے، ہم خداوند کے سامنے جب اپنے ارادے منصوبے رکھ دیتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے خیالوں ارادوں کو جانچتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں جواب دیتا ہے، ہمیں برکت دیتا ہے، ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ اس لیے خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ حلیمی کے ساتھ اس کے کلام کو قبول کر لو۔ خداوند کا کلام دھاری تلوار ہے، خداوند کا کلام روح کی تلوار ہے جسے ہم نے لے لینا ہے۔ آئیں خداوند کی حضوری میں یہ آپ عہد کریں کہ خداوند تیرا کلام روح کی تلوار ہے، ہم اسے عاجزی سے قبول کرتے ہیں۔ جو کچھ تو کلام میں سے فرماتا ہے، جو تو ہمارے ساتھ کلام کرتا ہے، جو تو ہمارے ساتھ باتیں کرتا ہے، ہم تیرے کلام کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ اس کا کلام زندہ اور مؤثر ہے۔ خداوند کے کلام میں قوت پائی جاتی ہے، اس کے کلام میں دلیری پائی جاتی ہے۔ ہم کمزور پڑتے ہیں، خدا کا کلام ہمیں زور بخشتا ہے۔ خداوند کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے، جو ہمیں تاریکی میں سے نکال لیتا ہے، جو ہمیں روشنی میں چلنے کا فضل عطا کرتا ہے۔ خداوند کا کلام جب ہمارے خاندانوں، ہمارے گھروں میں نازل ہوتا ہے تو خداوند ہر طرح کے بندوں سے اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں آزاد کرتا ہے۔ جب وہ اپنے بید اور اپنے مکاشفات ہم پر کھولتا ہے، اپنے کلام کے بید ہم پر کھولتا ہے، تو ہم اور زیادہ گہرے میں چلے جاتے ہیں، ہم گہرائی میں چلے جاتے ہیں، ہم ایمان میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، ہم اور زیادہ اس میں بیدار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہماری روحانی آنکھیں پاک کلام کے وسیلہ سے کھلتی جاتی ہیں۔ جو جو ہماری روحانی آنکھیں کھلتی ہیں، اس کا کلام نازل ہوتا ہے، تو ہم ایمان میں مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جب ہم اس کے کلام کو جو روح کی تلوار ہے ہم اپنے ہاتھوں میں تھام لیتے ہیں تو خداوند ہمیں برکت دیتا ہے اور مضبوط کرتا ہے۔ اور جس طرح خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے، پس خدا کے تابع ہو جاؤ، ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ خدا کا کلام جو ہے ہم جب اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں تو ہم مضبوط ہوتے ہیں، ابلیس کا مقابلہ کرتے ہیں تو ہم سے دور بھاگ جاتا ہے۔ جب ہم ایمان میں بڑھتے، ایمان میں کلام میں بڑھتے چلے جاتے ہیں تو خداوند ہمیں برکت دیتا ہے اور قوت دیتا ہے، پاور دیتا ہے اور دلیری دیتا ہے، اور گواہی دینے کے لیے بھی وہ ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ہمارا اکٹھا ہونا، ہمارا مل کر بیٹھنا، اس رفاقت میں ہمیں یہ سب کچھ ہم سیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام کیا ہے، دو دھاری تلوار کیا ہے، روح کی تلوار کیا ہے، ہم اس کے کلام میں سے سیکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے ہم ابلیس پر حملہ کر سکتے ہیں، اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں 7 اسٹار میڈیا کے تھرو، میں ان کے لیے بھی برکت اور سلامتی کی دعا مانگتی ہوں، اور یہ دعا کرتی ہوں کہ خداوند ان سب کو یہ برکت دے اور فضل دے کہ یہ ہمیشہ اس روح کی تلوار کو استعمال کریں، اس پر توکل کر کے تجھ میں بڑھتے چلے جائیں اور اس پر ایمان رکھیں، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے مبارک ہے وہ
जो इस कलाम को पढ़ते, सुनते और इस पर अमल करते। और फिर उन लोगों के लिए कि जो खुदा के कलाम को हलीमी से कबूल कर लेते हैं, खुदावंद बरकत देता है, नजात देता है, शादमान करता है, हर तरह की आजमाइशों से सुरखरू कर देता है। जो हलीमी से उसके कलाम को अपने दिल में जगह देते हैं, कबूल कर लेते हैं, उसके कलाम को ले लेते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं आप सब के लिए दुआ भी करूंगी अभी, और ये दुआ करूंगी खुदावंद तू हम सबको इस बेदीनी के दौर में, बेदीनी का दौर है, अफरा तफरी है, जंग जदल है, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, परेशानियाँ हैं, खानदानों में, कलीसियाओं में, अगर आप बाहर भी देखें, मुल्क में देखें, दुनिया में देखें, हुकूमतों में देखें, अफरा तफरी फैली हुई है। इसका क्या मतलब है कि यीशु की आमद नज़दीक है। ये खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि कौम पर कौम चढ़ाई करेगी, मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। सो हम दुआ करेंगे खुदावंद तो हमारे मुल्क में भी अमन और अमान और सलामती और सुकून लेकर के आ, अपने लोगों को इस मुल्क में संभाले रखना। इनके लिए मैं सलामती की दुआ मांगती कि खुदावंद अपने लोगों को, जो तेरे खून खरीदे लोग, तेरे कलाम को सुनने और पढ़ने और अमल करने वाले हैं, इनको तो अपनी पनाह और अपनी हिफाजत में रखना। सो हम दुआ करेंगे, खुदावंद की बारगाहों में हम झुकेंगे और दुआ करेंगे कि खुदावंद हम सबको अपने कलाम के वसीला से बरकत दे, जो हमारे लिए रूह की तलवार है, हमने इसको ले लेना है। खुदावंद का कलाम दोधारी तलवार है, जो बंद बंद और गुदे गुदे में से होकर के गुजर जाता है और बदी और अच्छाई और नेकी को अलग अलग कर देता है। जो उसके कलाम को रद्द करते हैं उनको सज़ा मिलेगी, और जो खुदावंद के कलाम पर अमल करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उस पर अमल करते हैं, उस पर तवक्कल रखते हैं खुदावंद के कलाम पर, वो उसका अजर उन्हें अता करेगा, उनको बरकत देगा। हर तरह की आसमान की बरकतें उन पर नाज़िल होंगी। सो आए हम दुआ करें, खुदावंद की हजूरी में झुकेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। ऐ मेहरबान खुदावंद, तू जो था, जो है, जो आने वाला है, तू जो आज कल बल्कि अब तक यकसा खुदावंद है, तू जो मेहरबान है, तू जो वफादार खुदावंद है। बेशक हम इंसान होते हुए कमज़ोर पड़ जाते हैं, लेकिन खुदावंद तू हमारे साथ वफादार रहता है, तो हमें संभाले रखता है। ऐ खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ आज शाम के लिए, जो हम तेरी बारगाहों में खुदावंद तेरी बेटियाँ झुकी हुई हैं, तुझे सिजदा ताज़ीम पेश करती हैं, तुझ पर तवक्कल करती हैं, तेरे कलाम पर तवक्कल करती हैं, तेरे कलाम को अपने अंदर ले लेती हैं, तेरे कलाम को खलीमी से कबूल करती हैं। खुदावंद तेरा आसमान तेरी बेटियों पर खुला रहे। ऐ खुदावंद हम सबको ये फजल बख्श दे कि हम तुझ में बढ़ते चले जाएं, हम ईमान में बढ़ते चले जाएं। खुदावंद तू जानता है कि बेदीनी का दौर, अफरा तफरी, जंगो जदल, हालात बुरे हैं। ऐ खुदावंद तू इस मुल्क में, इस दुनिया में अमन और सलामती को भेज। ऐ खुदावंद इस मुल्क में अमन आ जाए, तेरी सलामती आ जाए। खुदावंदों के खुदा तो इन लीडर्स जो हुक्मरानी करते हैं, हुक्मरान है, सियासतदान है, इनको भी अकल, हिकमत और दानाई अता फरमा, ताकि तेरे इस मुल्क में जो पाकिस्तान है खुदावंद अमन और सलामती आ जाए। जिनके हाथों में मुल्क की भाग दौड़ है, इन्हें अकल और दानाई और हिकमत अता कर। ऐ खुदावंद मैं दुआ मांगती हूँ सलीम, मिसेस सलीम के लिए, रुखसाना के लिए, जिसने अभी ये दरख्वास्त की है कि मेरे लिए दुआ की जाए। ऐ खुदावंद तू जानता है, तू दिल और गुर्दों को जानने वाला है, तू इरादों को, मंसूबों को जानने वाला है, तू जांचता है।
ऐ खुदावंद जो भी उसके अंदर परेशानी है, अगर बीमारी है, कोई ऐसी मुल्क में या उसके घर में कोई हालात ऐसे हैं, तू जानता है, हम नहीं जानते। ऐ खुदावंद उसको जिस तरह दरख्वास्त उसने की है, ऐ खुदावंद तुझसे बरकत दे, उसकी दुआ को सुन, उसकी दरख्वास्त पे कान लगाना। ऐ खुदावंद जो कुछ भी परेशानी है तुझसे बरकत दे और आज़ाद कर, उसके बच्चों को बरकत दे, ख़ानदानी बरकतें दे। वो तुझ पर तवक्कल करती है, वो तेरे सामने झुकती है, वो तेरे लोगों के सामने दरख्वास्त करती है कि खुदावंद के सामने मेरे लिए ये दरख्वास्त रखी जाए कि खुदावंद मुझे और मेरे ख़ानदान को बरकत दे। ऐ खुदावंद जितने भी तेरी बारगाहों में दरख्वास्तें लेकर के आते हैं, अपनी दरख्वास्तें तेरे कदमों में रखते हैं खुदावंद, तो उनकी दरख्वास्तों पे कान लगाना, उन्हें बरकत देना। ऐ खुदावंद अपनी कलीसिया के लिए मैं बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ, एक एक घराने के लिए बरकत मांगती हूँ। ऐ खुदावंदों के खुदा इन्हें बेदार कर, इनकी रूहानी आंखों को खोल। ऐ खुदावंद क्योंकि दिन बुरे हैं, तू जल्द आने वाला है। खुदावंदों के खुदा ये तेरे कलाम को सुन के उस पर अमल करने वाले बन जाएं, ये रूह की तलवार को ले लें, ये खलीमी से तेरे कलाम को कबूल कर लें। जो खलीमी से तेरे कलाम को कबूल करता है तू उन्हें बरकत देता है, तो अपने आसमान के दरीचे खोल के तू उन्हें बरकतों से माला माल करता है, जो तेरे कलाम को कबूल कर लेते हैं, जो तेरे कलाम पर अमल करते हैं। ऐ खुदावंद हर एक को बरकत दे, इस चर्च के एक एक घराने को बरकत दे। अपनी खुदावंद जो मीटिंग में खुदावंद मेरी बहनें मेरे साथ मिल के खुदावंद तेरी हजूरी में झुकती हैं, रिफाकत में आती हैं, अपना दिल तेरी हजूरी में खोल देती हैं, तेरे कदमों में रख देती हैं। ऐ खुदावंद एक एक बहन बेटी के लिए मैं बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ, इनके ख़ानदानों के लिए बरकत मांगती हूँ, इनके बच्चों के लिए बरकत मांगती हूँ, इनके दिल की मुरादों को पूरा करना, इन्हें सरफराजी अता करना। ऐ खुदावंदों के खुदा तू ही जानता है कि इनके क्या मंसूबे और इरादे हैं, तू खुदावंद इन्हें बरकत दे। ऐ खुदावंद जो कुछ वो तेरी बारगाहों में अपनी मुनाजात लेकर के आती हैं, तू खुदावंद उसको कबूल फरमाना, उनकी दुआओं को सुनना और कान लगाना, हर एक को नाम बनाम बरकत दे और अपनी बारगाहों में झुकने का फजल अता कर। ऐ खुदावंद इस वक्त तो मेरी ये दुआ शुक्रगुजारी मुनाजात को सुन और कबूल कर। ये दुआ तेरे बेटे अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांग लेती हूँ, आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र है, उसने हमें सेहत तंदुरुस्ती दी और अपनी बारगाहों में झुकने का फजल अता किया, दुआएं करने का फजल अता किया, कलाम को सुनने सुनाने का फजल अता किया। ये उसकी बरकत है कि वो हमें सेहत देता है, हमें सलामती देता है और हमें अपने कदमों में झुकने का फजल अता करता है। सो आप भी हमारे साथ हर बुध को हमें ज्वाइन करें, हमारे साथ शामिल हों, खुदावंद का कलाम पढ़ें, खुदावंद का कलाम सीखें, दुआएं करें और मिल के मुतफिक होकर, जिस तरह कलाम में लिखा है, जो कुछ हम मुतफिक होकर ज़मीन पर बांधते हैं आसमान पर बना जाएगा। जब मुतफिक होकर हम मांगते हैं तो खुदावंद हमें देता है, हमारी सुनता है और हमें जवाब देता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे और हमेशा सेहत सलामती ज़िंदगी बख्शे और आपको भी ये फजल दे खुदावंद कि आप भी इस कलाम के मुताबिक उसकी गवाही देते चले जाएं। गॉड ब्लेस यू।